चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी, और फसल ठाकुर की। यही कविता राज्यसभा में आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पढ़ी थी और यह बताने का प्रयास किया था कि हुजूर, हर जगह कुछ लोग हैं जो कब्जा किए हुए हैं और इस पार्लियामेंट में भी कुछ लोग हैं जो ठाकुर की तरह कब्जा किए हुए हैं। यानी किसान सब कुछ करे, मजदूर सब कुछ करे, लेकिन आखिर में कब्जा ठाकुर का होगा। ये ठाकुर वाली जो लड़ाई है वो अब बिहार तक पहुंच गई है। आरजेडी सांसद के इस कविता पाठ के बाद सबसे पहला जो रिएक्शन आया है वो आरजेडी के ही विधायक की तरफ से आया है और वो चेतन आनंद हैं, शिवहर से आरजेडी के विधायक हैं। चेतन आनंद को आप भली भांति जानते हैं, लवली आनंद और आनंद मोहन के पुत्र हैं। आनंद मोहन इस वक्त गठबंधन की सरकार के साथ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा उनके लिए एक जो सॉफ्ट राजनीति का हिस्सा है वो दिखाया कि जेल से उन्हें छुड़वा दिया कानून बना करके। तो अब ऐसे में गठबंधन की सरकार, गठबंधन के नेता मनोज झा पर ही क्यों हमला करते नजर आ रहे हैं चेतन आनंद? मनोज झा जिस पाठशाला में पढ़े उसी पाठशाला के विद्यार्थी चेतन आनंद भी है इस वक्त, उसी लालू प्रसाद यादव को नेता मानते हैं, उसी लालटेन की रोशनी में राजनीति करते हैं। तो दरअसल 5 तारीख को यह कविता पाठ जो है राज्यसभा में मनोज झा की तरफ से की गई थी। उन्होंने सभापति को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अब रिएक्शन आ गया है और साफ तौर पे चेतन आनंद ने फेसबुक लाइव किया, उससे पहले ट्विटर पर लिखा कि ठाकुरों का अपमान जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल ये जो बयान आता है राजनीति में, किसी न किसी मकसद के बाद ही बयान आता है। कोई नेता अगर बयान देता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर कारण होता है, कुछ ना कुछ जरूर रणनीति होती है। तो दरअसल चेतन आनंद का जो बयान है वो बयान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आरजेडी के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जो है उनके पिताजी और उनकी माता जो है लवली आनंद वो रखती हैं और अंदरूने खाना ये बातें चल रही है। ये निर्णय हो चुका है कि शिवहर की जो सीट है वो लवली आनंद को या चेतन आनंद को या आनंद मोहन को नहीं दी जा सकती है। वहां पर कोई दूसरा उम्मीदवार होगा आरजेडी का। पिछली बार फैसल अली था, इस बार दोजाना हो सकते हैं आरजेडी के नेता, फारूक शेख हो सकते हैं, जेडीयू के खालिद अनवर हो सकते हैं, बीजेपी के पवन जायसवाल का मुकाबला भी हो सकता है, बीजेपी भी अपना उम्मीदवार बदल सकती है, ये दूसरा विषय है। लेकिन मामला यह है कि दरअसल चेतन आनंद का जो गुस्सा है ठाकुर वाले अपमान का मामला को लेकर के ये इसलिए फूटा है क्योंकि वहां पर लवली आनंद का दावा था कि लवली वहां से चुनाव लड़ सकती हैं और आरजेडी ने साफ तौर पे मना कर दिया कि लवली को चुनाव वहां से आरजेडी नहीं लड़ाने जा रही है। आरजेडी वहां पर किसी दूसरे नेता पर भरोसा करेगी। कोई भी नेता आरजेडी की तरफ से वहां चुनाव लड़ेगा और ज्यादा संभावना है कि माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज का नेता, चाहे वो जेडीयू के खाते में सीट जाए या आरजेडी के खाते में जाए, ज्यादा संभावना है कि आरजेडी के खाते में रहेगी। तो आरजेडी की तरफ से 2-3 नेताओं का दावा बड़ा है। फैसल अली रेस में है, सैयद अबू दुजाना वहां पर रेस में है, फारूक शेख रेस में है। तो ये आरजेडी का मामला है, लेकिन ये साफ साफ आरजेडी ने कह दिया है कि लवली आनंद या आनंद मोहन वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसी मामले को लेकर के बयान जो है ठाकुर वाला वो चेतन आनंद का आया है और कहा कि ठाकुर जो है सबके साथ रहे हैं, बड़ी कुर्बानी हमारी रही है और हम पर इस तरह से जो टीका टिप्पणी की गई वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि चेतन आनंद ने उसको शायद उस भाषण को देखा या नहीं सुना होगा। मनोज झा उन्हीं की पार्टी के हैं, आरजेडी के ही राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उन्होंने जो समझाया एग्जाम्पल देकर के कि हुजूर सब कुछ गरीब कर रहा है इस देश में, सब कुछ जो कारोबारी है वो कर रहे हैं, सारा जो काम है इस व्यवस्था को मजबूत बनाने का, इस बिहार को, भारत को मजबूत बनाने का, किसी भी राज्य को, वो असल कर कोई और रहा है लेकिन इसका जो श्रेय है वो कोई और ले जा रहा है। उसी तरह जैसे खेत में मजदूर सब कुछ किया, खेती भी किया, हल चलाया, बीज बोया, धान काटा और धान को खलियान में लाया, उसके बाद ठाकुर जी ने कहा कि सब हमारा है। ये एग्जाम्पल मनोज झा देना चाह रहे थे और यही कविता का सार भी है कि कविता यही कहना चाह रही है। लेकिन जो असल मामला है चेतन आनंद ने जो कहा है वो दूसरा मामला है कि आरजेडी वहां से चेतन आनंद के परिवार को, लवली को या उनके जो पिता हैं आनंद मोहन, उनको टिकट देने नहीं जा रही है। इसलिए उनका गुस्सा अब फूटा है और ये सारी चीजें लेकर के जो चेतन का बयान आया है वो कहीं ना कहीं आरजेडी के इनकार के बाद इनका अपना गुस्से का इजहार